Bharat Education Complex. ये जाय सस्टेनेबिलिटी अवार्ड जो होते हैं ये हर साल स्कूल्स हिस्सा लेते हैं और हर साल डिफरेंट स्कूल उस कंपटीशन में जीते हैं। मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग का बचपन ही से बहुत शौक था। इससे हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स होते थे स्कूल के, कॉलेजेस में, मैं उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करती थी। ये जो बच्चियाँ थी ये उस प्रोजेक्ट में एक्टिव थी और हर बच्चे की अपनी एक कैपेसिटी होती है। कुछ बच्चियाँ टैलेंटेड होती हैं, शाय होती हैं, कुछ बच्चियाँ कॉन्फिडेंस होती हैं, स्टेज पे बोलने के माहिर होती हैं, कुछ बच्चियाँ बहुत ज़्यादा टैलेंट लेकिन उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मैं स्टेज पर खड़ी होकर बात करूँ। तो ये जो हमारी 2 बच्चियाँ थी इन्होंने इनमें कॉन्फिडेंस था, इनमें स्टेज पे खड़े होकर बात करने का वो जज़्बा भी था। और अभी ये ज़ाहिर है बहुत मुफ़ीद हैं ये सब सब्ज़ियाँ, तो मुझे भिंडियाँ, प्याज़, टमाटर ये सब लगाना बहुत पसंद है। पूरे साउथ एशिया के स्कूल वहाँ शामिल थे और उन स्कूलों की अंदरूनी इंटरनली छोटे-छोटे मुकाबले इन्होंने रखे थे ज़ाय सस्टेनेबिलिटी अवार्ड। वो मुकाबले इसलिए थे कि वो देखना चाह रहे थे कि इन स्कूलों में उस अवार्ड से हटकर क्या-क्या कैपेसिटी और एबिलिटी है। हमें तो बेसिकली कोर्ट ही से पता चला कि इस प्रोजेक्ट के बारे में, और उसके बाद हमारे प्रिंसिपल जो हैं उन्होंने इसके बारे में हमें बताया। हमारी क्लासेस में आके हमसे राय ली कि कौन-कौन इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो मैंने भी इसके लिए अपनी दिलचस्पी का इज़हार किया। पहले तो 10-12 जो टॉपर होते हैं, शॉर्ट लिस्टेड होती है, कुरान-राज़ी होती है, फिर उनमें से जो शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, जैसे 2 बच्चियाँ हुई थी, उनको फिर हम सिलेक्ट करते हैं जो 6 या 7 बच्चियों में से। सो ज़ाहिर है कि हमने सिर्फ़ ये नहीं देखना कि बच्चों की प्रेज़ेंटेशन कैसी है, उनकी कॉन्फिडेंस कैसी है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है। हमने ये तमाम चीज़ों को मिलाकर देखना है कि परफ़ेक्ट बच्चे हमारी नुमाइंदगी या हमारे मुल्क की नुमाइंदगी कैसे कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र नज़र रखकर ये 2 बच्चियों की सिलेक्शन हुई थी। इसमें हमने हमारा पहले इंटरव्यू हुआ था। वो इंटरव्यू हमारा दुबई में गया उन लोगों के पास, तो उन्होंने फिर सेलेक्ट करके हमें बताया कि आपका भी स्कूल इसके लिए क्वालीफ़ाई कर गया। जब उनकी टीम यहाँ आकर विज़िट करने के बाद वो ज़्यादा मुतासर हुई, ज़्यादा उन्होंने देखा कि वाक़ईतन ये कोड या इनके बच्चे या इनका जो प्रोजेक्ट है, जो हमारा प्रोजेक्ट था, वो था वाटर कंज़र्वेशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर। यानी कि ग्रीनरी और इन्वायरमेंट इसको हमने करिकुलम के अंदर भी इन्वॉल्व किया है कि यानी कि बच्चों को हम तालीम के साथ-साथ स्पोर्ट्स और इन्वायरमेंट पर भी वो काम करवाते हैं कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए, डिफरेंट सेशंस के ज़रिए। सबसे पहले हम उनकी काउंसलिंग करते हैं कि उन्होंने हमारी इन्वायरमेंट को कैसे सेफ रखना है। तो वो जो चीज़ें लेकर वो काफ़ी मुतासर होने के बाद फिर हमारा नाम वहाँ डल गया और हम सेलेक्ट हो गए वहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हो गए। शॉर्ट लिस्टेड का मतलब ये भी नहीं होता कि बच्चे बिल्कुल फुली तैयार हैं। फिर उनको हम अपने तरीके से जो हमारी टीम है, उनको तैयार करते हैं, रिहर्सल्स होती हैं, प्रेज़ेंटेशन होते हैं, लिबास से लेकर, उनके फीचर से लेकर, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे होने चाहिए, लोगों से जब मिल रहे हैं वहाँ, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट कैसे होता है, ये तमाम बच्चों को फिर यहाँ उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे स्कूल के टीचर्स, हमारी मैम, हमें इन्होंने बहुत गाइड किया। हर जगह पे हमें इन्होंने हम डिफरेंट स्कूल्स में जाके इसके बारे में प्रेज़ेंटेशंस देते रहे हैं, और इससे हमारी इल्म में इज़ाफ़ा होता। ताकि वहाँ जाकर जब कोर्ट की या मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हों, तो उनमें इतना कॉन्फिडेंस हो कि दूसरे ममालिक के जो बच्चे आ रहे हैं, उनकी निस्बत हमारे बच्चे ज़्यादा आउटशाइन हो रहे हैं और वैसा ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हम जब गए तो बहुत ज़्यादा स्कूल्स थे, लेकिन जो फाइनलिस्ट में गए वो इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान था। हम तीनों का प्रोजेक्ट सेम ही था, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में और वाटर कंज़र्वेशन के बारे में। ड्यूरिंग इस प्रोसेस में नर्व्स तो थे, नर्वस तो सब थे, मैं भी था, बच्चे भी थे लेकिन अब मैं शो नहीं कर रहा था। खुशी इस बात की थी कि हम वहाँ थे, लेकिन ज़ाहिर है कि बच्चे बच्चे ही होते हैं, बच्चे बहुत ही नर्वस थे, एक बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे जा रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब उधर थे, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान उधर थे। जब हम सुबह उठे तो ज़ाहिर है कॉम्पिटिशन का दिन था, उसके बाद से बहुत नर्वस थे। हम तीनों ही बहुत नर्वस थे कि अब क्या होगा? दूसरी जो बात है जो मेरे लिए थोड़ी-सी फ़िक्र की बात थी
कि इसके जजेस होते हैं। इस पूरे जो ज़ेड सस्टेनेबिलिटी अवार्ड है, इसके जजेस होते हैं। तो पता चला था कि अक्सरियत जो जज हैं, वो इंडिया के हैं। तो मैं सोच रहा था यार, जैसे आम होता है कि वो मैनिपुलेशन या कंस्पिरेसीज़ होती हैं या सिफ़ारिशें होती हैं, तो अब तो चले थर्ड पे आ ही गए। अगर थर्ड पे भी आ गए, 3 ना निकले, हम उनमें आ गए, अल्लाह का फिर भी लाख-लाख शुक्र है। ना जीतेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अंदर से ये फीलिंग थी कि आई डोंट थिंक कि अगर इतने जज हैं किसी और मुल्क के और वो फाइनलिस्ट भी है, तो शायद हम ना जीतें। हाँ, ये तो है कि भारत के साथ था, तो ये ज़रूर था कि अब हमें ही जीतना है। और मैं नर्वस था, यकीन कीजिए मैं बहुत ही नर्वस था कि पता नहीं नाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। लेकिन अंदर से एक चाहत थी कि आज अल्लाह करे कि हमारे मुल्क का नाम निकले। हम तीनों बैठे हुए इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान तीनों ममालिक थे। तो पहले उन्होंने बताया जी बांग्लादेश का जो स्कूल था उसका नाम, उनका फ्लैग, उनकी क्या-क्या एक्टिविटीज़ थी, उनके बारे में ब्रीफिंग दी। दूसरे नंबर पर इंडिया का आ गया, फिर हमारा नाम लिया गया, पाकिस्तान का झंडा लहराया गया ऊपर, कोर्ट की तारीफ़ की गई। From Pakistan, Court Education Complex proposes to create a water-efficient garden benefiting over 300 underprivileged students. और फिर सस्पेंस आया, वो जो बीट होती है, ड्रम होता है, और मैं कह रहा यार अल्लाह का जल्दी करें, इसको फारिग करें, अब ज़्यादा बेचैनी नहीं हो रही। तो जब उन्हें बताया कि इस साल के जो फाइनलिस्ट हैं, द बेस्ट ग्लोबल हाई स्कूल इन एशिया, जब उन्होंने कहा कि And the winner is Court Education Complex. वो जो मनाज़र थे, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था खड़ा हूँ या ना हूँ, क्योंकि वो यकीन नहीं आ रहा था कि हम जीत गए। और जब हमारा नाम अनाउंस हुआ, तो उसके बाद खुशी की इंतहा ही नहीं थी कि हम यकीन ही नहीं आ रहा था कि हम जीत गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक मेमोरेबल जर्नी थी। अल्लाह का लाख-लाख शुक्र कि अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी, उस मकाम पर खड़ा हुआ कि हम एक छोटा-सा, एक 20 साल 18 साल की, अब तो 20 साल हो गए, 18 साल की जो मेहनत थी, एक छोटी-सी किराए की बिल्डिंग से जिस अदारे ने आगाज़ किया था, 2005 होलनाक ज़िलज़िले के बाद मेहनत हुई, टीम वर्क हुआ। ये मेरी अकेले की बात नहीं, टीम वर्क हुआ। चाहे वो स्कूल है, चाहे अब मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रस्टीज़ हैं, गवर्नर्स हैं, ये तमाम की कोलैटरल मेहनत का नतीजा हमें उसका मिला। और फ़ख्र और खुशी इस बात की है कि हमने अपने मुल्क को, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान को वहाँ रिप्रेज़ेंट किया। सबसे पहले ये तो सभी को पता चल गया था। ये था कि हम अपने वालिदैन को, हम अपने कोर्ट में सबको सुनाएँ कि हम जीत गए। ज़ाहिर है सबको इंतज़ार था। सब हमारी जीत का इंतज़ार ही कर रहे थे, ज़ाहिर है। हम सबकी तरफ से गए हुए थे इस वज़ह से। ये पूरे कोर्ट के स्कूल की बात है। खुशनसीबी ये थी कि हम सिर्फ़ 2 बच्चियों को लेके जा सकते थे। पूरे स्कूल या पूरे क्लास की वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी। तो 2 बच्चियों को हम लेकर गए थे वहाँ पे, लेकिन इसके पीछे जो मेहनत है, वो तमाम जो सीनियर बच्चियाँ हैं, 8th क्लास से जो ऊपर बच्चियों की जो मेहनत थी, वो थी। तो मैं समझता हूँ ये पूरे स्कूल को क्रेडिट जाता है, सिर्फ़ 2 बच्चियों को नहीं जाता। जब हम गए वहाँ पे, तो जब हम जीत गए, उसके बाद जब जाओ, जहाँ जाओ, तो लोग पूछते थे, "अब वही है ना जो कल जीते हैं?" पूरी दुनिया से मुबारकबाद आई। पाकिस्तान में तो पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ हाइलाइट हुई। तमाम जो टीवी चैनल्स थे, सोशल मीडिया के चैनल्स थे, तमाम लोगों ने हमें इज़्ज़त दी, और शायद कोई हद से ज़्यादा ही इज़्ज़त दे दी। हम शायद इतने काबिल नहीं थे। अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि उस खुदा ने इतनी इज़्ज़त दी। मुबारकबाद हर जगह से आई, इवन जीएचक्यू से आई, आज़ाद कश्मीर की काबीना से आई, हुकूमत पाकिस्तान से आई, अल्हम्दुलिल्लाह। और अवाम ने, इस अवाम ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, हमारे डोनर्स ने, उनको ये क्रेडिट जाता है, और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी वजह से ये अदारा बना भी है और चल भी रहा है। तो वो सबसे ज़्यादा इस मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जब हम आए, तो यहाँ पे सब हमारे इस्तकबाल के लिए खड़े थे। आए तो यहाँ पे सेलिब्रेशन की सबने,
और जो बच्चे थे वो और मोटिवेट हुए हमसे कि हमें भी इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। 3 दिन के बाद जब यहाँ पहुँचे तो माशाल्लाह पूरे शहर के लोग यहाँ शामिल थे। ये शहर के लिए और आज़ाद कश्मीर के लिए, मीरपुर के लिए बहुत बड़ी एज़ाज़ की बात थी। और सबसे अच्छी बात ये बच्चे जो थे, बच्चे बहुत खुश थे, हमारी टीम पूरी खुश थी, स्टाफ खुश थे। एक मेहनत की और मेहनत का नतीजा मिला। कि तो ये कोर्ट की जो बेसिक नीड्स हैं, जिस तरह उसमें हमारी फ्रूट, वेजिटेबल्स, ये भी हमारी बेसिक नीड्स हैं। तो उनको कंप्लीटली तो ओवरकम नहीं करे। हाँ, एटलीस्ट ये हमारी 20 टू 30% हमारी वेजिटेबल्स की जो नीड्स हैं, हमारी जो जैसे पोटैटोज़ हो गए, टमाटोज़ हो गए, ये हमारे बेसिक नीड्स में आते हैं कि डेली हम यूज़ करते हैं इसको। उनको 30 से 20 टू 30% ओवरकम करने में हमें सपोर्ट मिल रही है। देखिए जो इनाम होता है वो $150,000 होती हैं और वो अपने प्रोजेक्ट्स करने होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर। लेकिन हमने वो फंड मैच किया है। यानी कि वो $1.5 लाख हमने $1.5 लाख अदारे की तरफ से मैच किया है। हम ये नहीं चाह रहे थे कि माज़ी में ये होता है कि अदारों को ये उन्होंने भी बताया था कि अदारों की जब फंडिंग होती है तो अदारे डिलीवर नहीं कर पाते वो। तो वो हमारे लिए एक चैलेंज था कि हमने रिप्रेज़ेंट करना था कि हम पाकिस्तान अगर ये पहली बार जीता है तो हमने डिलीवर करना है, पाकिस्तान का इमेज वो बरकरार रखना है। आइंदा भी हमारे जो स्कूल्स हैं पाकिस्तान के, कश्मीर के वो हिस्सा लें ताकि हमारी क्रेडिबिलिटी हो कि अगर हम इनको लेके जाते हैं, या अगर ये जीतते हैं, फंडिंग देते हैं तो वो पूरे तरीके से इस्तेमाल होती है। हाँ, ये बच्चों को हम ये सिखाते हैं कि हम अपनी पानी को कम से कम यूज़ करना है। जब अगर वो नहाते हैं, जब वो कहीं पे पानी अगर नल के ऑन हो, तो उसको ऑफ़ कैसे करना है, यानी कि उनको हम अवेयरनेस देते हैं। जैसे हमारा मेस है, मेस का जो पानी जो डिस्पोज़ होता है, वो पानी सीधा जाकर हमारे जो ऑर्गेनिक फार्म है वहाँ जाकर लगता है, कहीं वेस्ट नहीं होता। ये जो छोटी-छोटी चीज़ें क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करना। जी बिल्कुल, क्लाइमेट के अंदर ये फार्मिंग का बहुत बड़ा रूल्स है, लेकिन आप कहते हैं ना कि आपकी छोटी-सी जो काविश है, वो बहुत बड़ी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। तो बेसिकली ये तो एक छोटी कोशिश है बच्चों की तरफ से अपने एनवायरनमेंट को सेफ रखने के लिए। हमने क्लाइमेट चेंज को कैसे रोकना है? इसी तरह रोकना है कि हम अपनी जो सोसाइटीज़ को, हमारे जो डेली जो हम एक्टिविटीज़ हैं, उनको हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज़ की तरफ लेके जाएँ, ऑर्गेनिक गार्डन की तरफ लेके जाएँ, ग्रीनरी की तरफ लेके जाएँ, ताकि हम हमारे आने वाली एनवायरनमेंट को हम सेफ किया जा सके। इंशाल्लाह हम इस प्रोजेक्ट को मज़ीद एक्सटेंड करेंगे और मेरी ख़्वाहिश है कि मज़ीद आने वाले बच्चे इसको मज़ीद एक्सटेंड करें और मैं आने वाले वक़्तों में अपने इस हाउस को सरसब्ज़ व शादाब देखना चाहती हूँ। हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ और हमारे जो काम हम कर रहे हैं, जो प्लास्टिक पॉल्यूशंस, ग्रीन हाउस एमिशंस जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सारी क्लाइमेट चेंज को हम दावत दे रहे हैं। तो उसको क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए हमारी जो स्टूडेंट की तरफ से ये एक छोटा-सा इनिशिएटिव्स है, तो इंशाल्लाह आगे लेके जाएँगे इसको, अभी लेके जा रहे हैं बच्चे, इसको आगे बूस्ट कर रहे हैं। तो जिससे हम क्लाइमेट चेंज को अगर मिटिगेट ना कर सकते, तो उसमें हम रोल प्ले कर सकते थे उसको कम करने के लिए। हम बच्चों को ये नहीं सिखा रहे कि आपने हमेशा क्लास में या एजुकेशन में या अपने येज़ में अव्वल मार्क्स ही लेने। बेसिकली हम कोर्ट के अंदर बच्चों को ये एक फैसिलिटीज़ देते हैं कि वो अपने आप को, अपने स्किल्स को, आइडियाज़ को कैसे आगे एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट के पास आईटी के हवाले से भी इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनिक गार्डन के हवाले से भी इंस्टीट्यूट्स हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोज़ीशन जो होती हैं, ये बच्चों को पूरी ज़िंदगी वो उस कतार में खड़े कर देती हैं, ताकि वो बच्चे सिर्फ़ पोज़ीशंस के पीछे पड़े। तो इसके साथ हम बच्चे के अंदर ये कैपेबिलिटीज़ भी हम क्रिएट करने की कोशिश करें कि बच्चे खुद से एक ऐसा प्रोजेक्ट्स लाएँ, ठीक है? जिसके अंदर हम जो वाटर है, हमारा जो रेन का जो वाटर है, उसको हम कैसे हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इस पे इंशाल्लाह आने वाले वक़्तों में हम काम करेंगे। बच्चे इस पे लगे हुए हैं। हमारा एक अज़्म है कि इंशाल्लाह एक प्रोग्राम हम लेके आ रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर का हर बच्चा 100% हम अटेंडेंस लेने जा रहे हैं। हर बच्चा जो प्राइमरी स्कूल गोइंग है, विदिन 36 मंथ्स, अभी वो उसका प्रोग्राम का आगाज़ नहीं किया, जब करेंगे 36 मंथ्स यानी कि 3 साल के अरसे के अंदर 100% अटेंडेंस हम स्कूलों के लेके जा रहे हैं। तालीम बहुत ज़रूरी है और प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी है, हर बच्चे का उसके ऊपर हक है।